मोहब्बत की कोई हद नहीं होती बाबा साहब। एक बार जब ये मोहब्बत किसी को अपनी हद में ले लेती है ना, तो फिर बेहद होती है। बेहद तकलीफ, बेहद चाह, कुछ भी हद के अंदर नहीं होता फिर। मैक्स सिर्फ मेरी है। बाबा, आपने बचपन से हमें एक ही बात सिखाई है कि हम नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं। हम जिंदगी रोज कमा के जीते हैं। मैं अपनी बेटियों को इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि पढ़ाई के बीच में उनकी शादियां करूं और उनको रुखसत कर दूं। मैं चाहता हूं वो कोई मकाम हासिल करे, अपने पैरों पे खड़ी हो। हैंडसम सा हीरो है, अच्छी खासी हाइट है उसकी, ब्लैक शेड्स भी लगाए हुए थे। किसी रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद लग रहा था। और पता है, इतनी बड़ी गाड़ी थी उसके पास, और उससे भी बड़ी गाड़ी में उसने गार्ड्स बिठाए हुए थे। हकीकत में वापस आ जाओ। और हकीकत में हीरो नहीं होता, सिर्फ विलन होता है। अच्छी वीडियो बना रहे हो ना? अच्छा लग रहा हूं मैं? बस ये सोच के वीडियो बनाना कि हो सकता है ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी वीडियो। कैसे अंकल? पूछना ये था कि आप अपनी बेटी का सदका देते हैं। दिल आ गया मेरा इस पे, पसंद आ गई है मुझे। बस कर, छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा प्लीज। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, रुखसती कर लीजिएगा। अगर 1 हफ्ते में उसके साथ महक का निकाह नहीं किया, वरना उठा के ले जाऊंगा। नवाबों का घर है ये, 7 पुश्तों से हमारे खून में कोई मिलावट नहीं हुई है। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां हम सब चाहेंगे। शादी तो मेरी महक से ही हो। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। फिर से कहो। मेरे बाबा पुलिस के पास है। अरे बाबा नहीं, मेरा नाम लो। थोड़ा प्यार से बोलो। सुबह होने से पहले तुम्हारे बाबा घर पहुंच जाएंगे। इस गली में सारी जिंदगी सर उठा के चलाऊं, आज उस गली में सर झुका के कर आया हूं। मेरा सबसे बड़ा कसूर यह है कि मैं मिडिल क्लास का एक बहुत छोटा सा मामूली सा आदमी हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैं बेटियों का बाप हूँ, जिसका दिल चाहेगा जब चाहेगा मेरी बेटियों को उठा के ले जाएगा, जब दिल चाहेगा मुझे जेल में डलवा देगा, जब दिल चाहेगा मुझे पिटवाएगा। अगर रूह का जिस्म में रहना जरूरी ना होता तो मैं आपको अपनी मरी हुई रूह दिखाती आपको कि आपने मेरा क्या हश्र किया। क्या किया मैंने? मोहब्बत ही तो करता हूँ तुमसे। मैं चाहता हूँ कि महक ही और एहसन की शादी करते हैं जल्दी। तुम दोनों का निकाह हो जाए, तुम्हारा भूत उसके सर से खुद ही उतर जाएगा। अम्मी वो आ गया। चची ये तो आपके घर जा रहा है। आंखें फाड़ के देख लो और कान खोल के सुन लो सब। जिसने भी महक की तरफ आंख उठा के देखा उसका यही हाल होगा। महक सिर्फ मेरी है। महक सिर्फ मेरी है। डालो इसे गाड़ी में। मना किया था आपको ये निकाह मत करें। अब देखें कितना तमाशा हो रहा है मेरी वजह से। मेरा दिल चाहता है मैं अपना गला घोट लूं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सॉरी महक, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता। शमशीर हमारे लिए ठीक है। आप लोग यहाँ आए मेरे घर मेरी बेटी से निकाह के लिए। मेरी ये खुशनसीबी मेरी बदनसीबी से ज्यादा बड़ी नहीं है। आइए तशरीफ। अगर महक को कुछ हुआ जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुम्हें। क्या हुआ महक को? उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो बच नहीं पाई, मर चुकी है।
बाबा साहब ऐसा हो नहीं सकता, वैसे नहीं मर सकते। बहुत प्यार करते थे उससे, मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बोल दिया। शमशेर, महक से मोहब्बत करता था, करता हूँ, जिंदगी भर करता रहूंगा। मैंने शमशेर को मार दिया। महक की मौत का कौन लेता बदला? बताया वो, बताया मुझे। अरे बेवकूफ महक, अभी चुप चुप, वो लड़की मरी नहीं, उसकी माँ बाप सारे घर वाले इस साजिश में शामिल हैं। शमशेर को महक के बारे में मालूम हो गया है, वो महक को उठा के ले गया अपने साथ। महक बीबी, आपको ये निकाह कबूल है? आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है, निकाह कर लिया हमने। मेरे पापा, पापा आए हैं, मुझे उनसे मिलने दो। पापा, क्या चाहते हो तुम? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, अपने घर जाने। पागल है तुम्हारा भाई, और उस 2 कौड़ी की लड़की को इस घर में ले आया। अरे जवान खून है, और जवानी में ऐसी गलतियां होती रहती है। किसी ने उसको देखा थोड़ी है गाड़ी पे ट्रक चढ़ाते हुए। आपने मरवाया उस लड़की को? नहीं, मैंने तो अपने बच्चे को मरने से बचाया। मुझे बताएं कि आप उसे निकालेंगी कब घर से? मेरे बेटे ने उससे निकाह किया है, उसकी बीवी है। जब मैं बात करता हूं तो सब सुनते हैं, आगे से कोई बोलता नहीं है। बीवी है मेरी, बाबा साहब है, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई इससे स्टोन में बात करे। दो दिन हैं तुम्हारे पास, 2 दिन। अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे से खुला ले ले, और अगर ऐसा ना किया तो सड़कों पे भीख मांगो। तुम, तुम्हारी बेटी, पूरा खानदान, और कोई भीख नहीं देगा। कैसे नहीं मारा? उस लड़की को जो अब शमशेर साहब की बीवी बन गई है। रात पे ट्रक मैंने चढ़ाया था, दूसरी मर्तबा भी इसको मारने गया था तो वो बच गई मालक के कहने पे। शमशेर, शमशेर मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं सुननी मुझे किसी की बात। जो कुछ शेरू ने कहा है, अगर वो सच निकला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे सामने बाबा साहब ही क्यों ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवा दूं। मैं लानत भेजता हूं ऐसे खानदान पर। मर जाऊंगा, अब वापस नहीं आऊंगा। मैंने एक फैसला किया है, कल मैं थाने जाके रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। हमें बस एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। अभी देख देखते हैं कितनी शामत आ गई है शहर में। नवाबजादा दिलावर। वैसे तो मुझे तुम पे बहुत गुस्सा है, लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है और मैं इस खुशी के दिन को नाराजगी की नजर नहीं करूंगी। मेरी जॉब लग गई है। हाँ, मेरी भी जॉब लग गई है। 50,000 सैलरी मिली, इंसेंटिव्स भी हैं और ऑफिस भी बहुत शानदार है। शमशेर, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हम हॉस्पिटल में, शी इज क्रिटिकल। मिसेस दिलावर कौन से रूम में? आई एम सॉरी सर, उनकी कुछ देर पहले डेथ हो चुकी है। शमशेर, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? मम्मा चली गई। कहाँ चली गई? मम्मा मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। मिलने गया था मैं उससे, बाबा साहब ने आखिरी बार देखने नहीं दिया। आई नो तुम्हारे लिए ये मुश्किल टाइम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। सब
सब। तुम कह रही थी ना कि बीवी सबसे ज्यादा महफूज अपने शौहर के साथ ही होती है। हाँ, इसलिए तो यहाँ आई हूँ। आप लोगों को मारने के इरादे से नहीं आया था। मेरी बीवी गांव है, इसलिए मैं पिस्तौल के साथ आया था, वरना मालिक ने उससे मरवा देना। आखिरी वार्निंग देने आया हूँ, अगर आइंदा मेरी बीवी की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा, उसके अंजाम के जिम्मेदार आप होंगे। शेरू मर गया। शमशेर, हम नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? तुम्हारी जिंदगी की कीमत पे ये जंग नहीं लड़नी मुझे। मैक, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जरूरत है। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले। आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुकम्मल हो गया, बल्कि हम मुकम्मल। लिपटा था मेरा आंसू गिरा तो नहीं, तेरा साया मैंने जिंदगी में बहुत चाहा, कई बार तुमसे कहा भी है कि बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। एक बार कहूँगा, सुनना चाहता हूँ। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मुझे दे दे खुदा, मुझको जीने दे।